everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका पेंडिंग रह जाएगा यूनिट 2 में से। बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको जो है करवा चुकी हूँ, उन पे वीडियोस अपलोडेड हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि यूनिट 4 आपकी अपलोड कर दूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम यूनिट 3 से पहले यूनिट 4 कंप्लीट करवाओ, क्योंकि उसमें 2 ही क्वेश्चन है। सो मैं इसके बाद जैसे ही आपका यूनिट 2 कंप्लीट होगा मैं यूनिट 4 कंप्लीट करवा दूँगी, उसमें 2 ही क्वेश्चन है। देन यूनिट 4 के बाद आपका यूनिट 3 करवाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँ। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी इन ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में किस तरीके से जो जुडिशरी सिस्टम है वो वर्क करता है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन एंड देन उसके बाद लिखनी है डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज़ आपने सेम लिखनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम पे बेस्ड था और ये भी आपका ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम पे बेस्ड है। दोनों के टॉपिक सेम है, तो इसीलिए आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन सेम लिखना है। आपका क्वेश्चन 18 मार्क्स का है, सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जिस पैटर्न से मैं आपको बता रही हूँ उसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके अपना आंसर लिखो, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले और एक अच्छा इंप्रेशन पड़े आपके एग्जामिनर पे जब वो आपका पेपर चेक करे। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन लिखने के बाद देन आपने हेडिंग डालनी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स इन ग्रेट ब्रिटेन। सबसे पहले आपने लिखने हैं सिविल कोर्ट। फर्स्ट पॉइंट है इसके नीचे फर्दर कंट्री कोर्ट्स। द सिविल कोर्ट्स एट द लोएस्ट लेवल इन ग्रेट ब्रिटेन आर कॉल्ड द कंट्री कोर्ट। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे लोएस्ट लेवल पे कोर्ट को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो लोएस्ट लेवल के कोर्ट होते हैं उसे कंट्री कोर्ट्स कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ईच कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 50 सर्किट्स एंड 1 जज हैज़ बीन अपॉइंटेड इन एवरी कंट्री। हर कंट्री को 50 सर्किट्स यानी 50 कोर्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। हर कोर्ट में एक जज होते हैं। They are appointed by the Crown and Crown appoints those person as judge who have 7-year experience as barrister। यहाँ पर जो जज अपॉइंट किए जाते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, वहाँ के क्राउन यानी किंग और क्वीन अपॉइंट करते हैं, और उस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ जज जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होता है एज अ बैरिस्टर। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बैरिस्टर और सॉलिसिटर कौन होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखो, देन आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करना। The jurisdiction, the country courts include all the cases of the value of the pond 500। तो जिस केसेस की जो वैल्यू है वो 500 पौंड तक रहती है उस केसेस को सुना जाता है कंट्री कोर्ट्स के अंदर। अगर 500 पौंड से एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाती है तो वो केसेस जो है वो हायर कोर्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कोर्ट ऑफ अपील। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर यानी कि उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर 2 कोर्ट्स आते हैं। पहला कोर्ट है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा आता है कोर्ट ऑफ अपील। अब हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो डिस्कस करते हैं। दिस कोर्ट हेयर्स अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कंट्री कोर्ट। इट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द क्राउन ऑन द एडवाइस ऑफ द लॉर्ड चांसलर। इस कोर्ट के अंदर जो केसेस सुने जाते हैं वो कंट्री कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुने जाते हैं। जैसे कि अगर कोई केस गया कंट्री कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर जो डिसीजन दिया गया जज के द्वारा उससे वो पर्सन जो है, कोई भी कम्युनिटी या फिर वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना केस कहाँ ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और वहाँ पर जो जज होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं क्राउन यानी कि किंग या क्वीन। और किंग और क्वीन किसके कहने पे, किसकी एडवाइस पे करते हैं, जो लॉर्ड चांसलर होते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। केसेस कंसर्न विद एन अमाउंट ऑफ मोर देन 500 पॉन्ड्स कैन बी फिल्ड डायरेक्टली इन कोर्ट। जो 500 पौंड से नीचे का केस होता है वो तो जाता है लोअर कोर्ट में। जो 500 पौंड के ऊपर का केस होता है, जो उससे ज़्यादा वैल्यू का केस होता है, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट आपका सेकंड सब हेडिंग है कोर्ट ऑफ अपील। द सेकंड पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इज कोर्ट ऑफ अपील। इट इंक्लूड्स चीफ जस्टिस एंड 8 अदर जजेस। अब इस कोर्ट ऑफ अपील के अंदर एक चीफ जस्टिस आते हैं और उसके अलावा 8 और जजेस भी होते हैं। द चीफ जस्टिस इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ रोल्स। दिस कोर्ट हेयर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कंट्री कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ अपील।
अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस से, तो वो अपना केस जो है कोर्ट ऑफ अपील में लेके जा सकता है, और उन दोनों के कोर्ट्स के अगेंस्ट जो डिसीजन है वो लेने की पावर किसके पास है? कोर्ट ऑफ अपील के पास है। नेक्स्ट हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ग्रेट ब्रिटेन एंड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील appeal can be made in the Supreme Court. In Great Britain, Supreme Court was inaugurated on March 1, 2009. अब सुप्रीम कोर्ट जो होता है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, ये हाईएस्ट अपील है कि अगर आप किसी भी कोर्ट से सहमत नहीं हो डिसीजन से, आप अपना केस जो है फाइनली कहाँ ले जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहता है। अब यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये डेट लिखी है, सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन, उद्घाटन कब किया गया था? 1 मार्च 2009 में। मेन हेडिंग है आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका मैजिस्ट्रेट कोर्ट। दिस इज द लोएस्ट कोर्ट फॉर हियरिंग क्रिमिनल केसेस एंड दीज कोर्ट्स इंक्लूड 2 to 7 जजेस इन द स्मॉल टाउन एंड विलेजेस। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो सिविल कोर्ट होते हैं, जैसे कि आपका फैमिली से रिलेटेड मैटर हो गया, डिवोर्स से रिलेटेड हो गया, मैरिज से रिलेटेड आपका कोई केस होता है, वो आप सिविल कोर्ट्स में लेके जाते हो, जो भी हमने डिस्कस किए, कंट्री कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो अलग कोर्ट रहते हैं। बट कोई क्रिमिनल्स है उनके लिए कोर्ट अलग बनाए जाते हैं, तो ये वाले कोर्ट जो है यहाँ पे वो मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है सबसे लोएस्ट लेवल का होता है, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, केसेस जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर सुने जाते हैं। इसमें जो जजेस होते हैं वो 2 से 7 के बीच का जो नंबर है वो रहता है उनका। स्मॉल विलेज और टाउन्स में इसका जो नाम है वो रखा जाता है जस्टिस ऑफ पीस, यानी ऐसा कोर्ट जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहा है उस विलेज या रूरल एरिया में। और अगर हम बड़े शहरों की बात करें, बिग सिटीज़ में, तो इस कोर्ट का नाम रखा जाता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। दीज कोर्ट कैन अवॉर्ड पनिशमेंट ऑफ 14 days इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 20 pounds। अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ चार्जेस जो है वो फाइल हो जाते हैं, तो इस कोर्ट में कितनी पावर है जो पनिशमेंट देने की? सिर्फ 14 days की वो जेल जो है उस पर्सन को दे सकते हैं, और सिर्फ 20 pounds का जो फाइन है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सिर्फ इतनी ही पावर उनके पास है। अगर कोई सिवियर केस है जिसमें ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी, तो वो केस जो है देन अपर कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है पिटी सेशनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट ऑफ सेकंड कैटेगरी आर कॉल्ड द पिटी सेशनल कोर्ट्स। अब सेकंड कैटेगरी वाले कोर्ट कौन से आगे आपके? ये वाले पिटी सेशनल कोर्ट्स। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस एंड द केसेस रिलेटेड टू थेफ्ट, मेकिंग द अटेम्प्ट ऑन लाइफ एंड कॉजिंग इंजरी एंड वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन दिस कोर्ट। अगर यहाँ पर इस कोर्ट में जाएंगे केस, तो वो किस किस कंडीशन में जा सकते हैं? अगर कोई केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में गया, उसने कोई पनिशमेंट दी किसी पर्सन को, और वो पर्सन उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको लग रहा है उसके साथ गलत हुआ है, तो वो पर्सन जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील कर कर अपना जो केस है वो कहाँ ले जा सकता है? पिटी सेशनल कोर्ट के अंदर। और किन किन ग्राउंड्स पर केस जो है वहाँ पे जाएगा? अगर किसी ने चोरी की है, या फिर किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी को जान से मारने की कोशिश की है, किसी को इंजरी हार्म करने की कोशिश की है, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की कोशिश की है, इस कंडीशन में भी जो है ये जो केस जाएगा वो डायरेक्टली पिटी सेशनल कोर्ट में चला जाएगा। दीज कोर्ट्स इंक्लूड 2 जजेस। इस कोर्ट के अंदर 2 ही जज होते हैं, और ये जो जज होते हैं वो कितना जो है फ़ाइन लगा सकते हैं? 50 pound से लेके 100 pound तक वो जो है फ़ाइन लगा सकते हैं किसी पर्सन पे। और उनको जो इम्प्रिजनमेंट है यानी जेल है वो कितने मंथ तक दे सकते हैं? 6 महीने तक दे सकते हैं। तो पहले क्रिमिनल कोर्ट जो लोअर लेवल का है वो क्या है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद जो उससे अपर कोर्ट है वो उसका नाम क्या है? पिटी सेशनल कोर्ट। तो आपकी सब हेडिंग है कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन। These courts hear cases quarterly and that is why these courts are called court of quarter. Quarter का मतलब होता है 4, मीन्स साल में 4 बार जो है इनके सेशन होते हैं। 4 बार कंपलसरी है, यानी कि इनके जो वर्किंग है ना उसको साल में 4 सेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिस तरीके से इन्होंने काम करना है। इसीलिए इस कोर्ट का नाम ना क्वार्टर सेशन रखा गया है। दीज कोर्ट्स डिसाइड केसेस विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी। यहाँ पे ज्यूरी होती है। ज्यूरी मतलब एक ग्रुप होता है जजेस का, जो मिलकर जो है डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शन लेना है उस पर्सन के अगेंस्ट। यहाँ पर दोनों तरीके के केस आ सकते हैं। केस ऑफ अपील, कि ऐसा केस जो पहले किसी और कोर्ट में ओपन हो चुका है, आप अपील करके इसको लेके आए हो क्वार्टर सेशन में, या फिर कोई ओरिजिनल केस जो है जो ऑलरेडी कहीं और ओपन नहीं हुआ यहीं पे आया, तो ऐसा केस भी क्वार्टर सेशन के पास आ सकता है। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग है कोर्ट ऑफ असाइजेस। These are mobile courts. The judges of these courts
tour the country to hear criminal cases and hear the cases related to murder, bribery, treason and these court decides with the assistance of the jury. अब इन कोर्ट्स को मोबाइल कोर्ट कहा जाता है। मोबाइल कोर्ट क्यों? क्योंकि ये एक जगह फिक्स नहीं है। यहाँ पर ये जो है पूरे एरिया को सर्वे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर। यहाँ पर जजेस जो है इंटरेक्ट करते हैं लोकल लेवल के लोगों के साथ ताकि क्रिमिनल केसेस जो है उनको कम किया जा सके। वो वहाँ पे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है जो एक्चुअल सेंस में उसको जानने की कोशिश करते हैं। जो भी केसेस रहते हैं मर्डर से रिलेटेड, रिश्वत से लेके ब्राइबरी तक के केसेस। और ट्रेजन यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। ट्रेजन में क्या होता है कि कोई पर्सन जो है ना दूसरे दुश्मन, ये वो आपकी कंट्री का कोई दुश्मन है, उसके साथ मिलकर अपनी कंट्री को हार्म कर रहे हो, यानी कि देशद्रोही टाइप कोई सिस्टम, जिसके अंदर आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है कोर्ट ऑफ असाइजेस में। अब यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ज्यूरी के अकॉर्डिंग होता है। ज्यूरी में अगेन जो है 5 से 7 जजेस रहते हैं एक साथ, उसको हम ज्यूरी बोलते हैं, जो मिलकर जो है डिसीजन लेते हैं। और ये मोबाइल इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है एक जगह पर। यहाँ के जजेस जो है वो टूर करते हैं पूरी कंट्री के। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील। अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं है क्वार्टर सेशन और द कोर्ट ऑफ असाइज के डिसीजन से, तो वो अपना केस जो है अपील कर कर ले जा सकता है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील में। द डिसीजन गिवन बाय दिस कोर्ट आर फाइनल, और जो भी इस कोर्ट में डिसीजन दिया जाएगा वो फाइनल माना जाता है। If the Attorney General certify to case the worthy of appeal, then appeal against decision of this court can be filed in the House of Lord. House of Lord जो है वो अपर हाउस है ग्रेट ब्रिटेन का। अगर अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉयर माने जाते हैं उस कंट्री के, अगर किसी भी केस में वो ये अपील कर दें कि ये जो केस है जो भी किसी पर्सन के अगेंस्ट लिया गया है और ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसके खिलाफ वो अपील करते हैं, तब वो केस जो है अपर हाउस यानी हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है उसको डिस्कस किया जा सकता है। अदरवाइज कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल रहता है अगर उसमें अटॉर्नी जनरल इंटरफेयर ना करें। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली इफ द अटॉर्नी जनरल गिव अ सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट। में जो क्रिमिनल कोर्ट का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। अगर अटॉर्नी जनरल जो है सर्टिफाई कर देते हैं कि कोई भी ऐसा केस जो इम्पॉर्टेंट है, जो पूरे कंट्री में इफेक्ट डाल सकता है, तो ऐसे केस को सुप्रीम कोर्ट में रीओपन किया जा सकता है। तो चाहे सिविल केस हो जो फैमिली, डिवोर्स, मैरिज या ऐसी कोई एक्टिविटी से रिलेटेड हो, या फिर कोई क्रिमिनल केस हो जिसमें किसी ने चोरी की है, किसी का मर्डर किया है, ट्रैफिक रूल तोड़े, ऐसा कोई केस है, तो उन दोनों ही केसेस में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रहता है, जो मेन डिसीजन रहता है, वो किसके हाथ में होता है? सुप्रीम कोर्ट के। आपकी मेन हेडिंग है सम स्पेशल कोर्ट्स। फर्स्ट आपकी सब हेडिंग है इक्लेस्टियल कोर्ट्स टू हेयर केसेस कंसर्निंग चर्च यानी कि रिलीजन। अगर वहाँ पर कोई भी केस ऐसा है जो वहाँ के पॉप यानी कि जो वहाँ पर फादर होते हैं चर्च के, उनके अगेंस्ट है, या फिर कोई चर्च के अगेंस्ट कोई ऐसा कानून है, तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स अलग से बनाए गए हैं। उसका नाम है इक्लेस्टियल कोर्ट, क्योंकि जैसे कि आपको पता है उनके लिए रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे फास्ट ट्रैक पे डिसीजन लिया जा सके उसके लिए इक्लेस्टियल कोर्ट्स बनाए गए हैं। सेकंड है प्राइज कोर्ट। प्राइज कोर्ट वो होते हैं कि अगर उस कंट्री की किसी के साथ वॉर हुई है और वॉर में उन्होंने कोई भी सामान जो है सीज़ किया, छीना है, या फिर जो कैप्चर किया है तो वो सही है या फिर नहीं है, या फिर कोई भी डिसीजन उससे रिलेटेड जो भी एरिया उनको मिला है, या उन्होंने कोई कॉमोडिटीज़ हैं, कोई सामान है वॉर के दौरान उस कंट्री से लिया है, तो उस पर क्या डिसीजन रहेगा वो भी प्राइज कोर्ट में डिसाइड होता है। थर्ड है जुडिशियल कमेटी फॉर प्रिवी काउंसिल। जो भी ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी होगी, जैसे इंडिया एक टाइम पे कॉलोनी था ग्रेट ब्रिटेन का, या कोई ऐसा पार्ट जिस पे ग्रेट ब्रिटेन का हक है या उनका राइट है, तो उस एरिया के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई केस लेना है, डिसाइड करना है, तो वो कहाँ पे होगा? प्रिवी काउंसिल वाले में। तो यहाँ पर जो मेन हेड होते हैं प्रिवी काउंसिल के अंदर वो कौन कौन होते हैं? लॉर्ड चांसलर होते हैं, लॉर्ड प्रेसिडेंट होते हैं। अब इस कोर्ट का जो डिसीजन रहता है ना वो फाइनल माना जाता है, उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं पे भी अपील करके नहीं ले जा सकते। तो ये कुछ स्पेशल कोर्ट है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। जो चर्च से रिलेटेड है वो इक्लेस्टियल है। जो किसी भी कंट्री के साथ वॉर हुई है उसमें जो सामान मिला है, कोई लैंड कैप्चर की है, उसका डिसीजन प्राइज कोर्ट में होगा। थर्ड वाला कोई कॉलोनी है ग्रेट ब्रिटेन की, कोई एरिया जो उन्होंने कैप्चर किया है, उससे रिलेटेड कानून बनाना है, तो वो जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल में डिसाइड होगा।
आपकी हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन हुआ है न्यू रिफॉर्म एक्ट के थ्रू, वो हुआ है 1 मार्च 2009 को। जुडिशियल पावर्स बिगिन एक्सरसाइज्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड हैव पास्ड ऑन इनटू द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक टाइम पर क्या हुआ करता था कि जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड केसेस हैं वो वहाँ के अपर हाउस के मेंबर्स जो है वो डिसाइड करते थे। जब टाइम के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और फास्ट ट्रैक पर उन्हें लगा कि जो डिसीजन है वो लेने चाहिए, तब उन्होंने पावर जो है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो अपर हाउस है, उन्होंने वो पावर ट्रांसफर कर दी सुप्रीम कोर्ट को। बिगिन विद 12 लॉ लॉर्ड्स हैव बीन अपॉइंटेड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। शुरुआत में उन्हीं में से 12 जो लॉ लॉर्ड्स हैं यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको ही जज बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का। लेटर ऑन जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द किंग एंड क्वीन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फिर बाद में क्या है, किंग और क्वीन उनको अपॉइंट करना उन्होंने स्टार्ट किया और किसके रिकमेंडेशन पे, एक अलग से कमेटी बनाई गई, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो एक लिस्ट तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और उन पर्सनस में से चूज किया जाएगा कि कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। सिंस Supreme Court is the highest court of the country, appeal cannot be made in any court against the decision of the Supreme Court. ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। चाहे कोई भी केस हो आपका, चाहे रिलेटेड टू सिविल केस हो, रिलेटेड टू क्रिमिनल केस हो, रिलेटेड टू स्पेशल केस हो, आपका जो कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होता है डिसीजन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। हेडिंग है कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट and deputy president, provision is made for the 12 judges of the Supreme Court and 12 law lords have been appointed the first judge of the Supreme Court. जैसे ही ये नया एक्ट आया 2005 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, तो यहाँ पर सबसे पहला तो उनके सामने ये क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज़ कैसे किया जाएगा, कौन बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। तो 12 मेंबर्स तो उन्होंने चूज़ किए हाउस ऑफ लॉर्ड से, जो अपर हाउस था, और 12 मेंबर्स उन्होंने अपॉइंट किए एक स्पेशल कमेटी बना के जिसका था नाम जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। उन लोगों ने एक लिस्ट तैयार की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वहाँ से 12 मेंबर्स को चूज़ किया कि 12 मेंबर्स उन्होंने चूज़ किए हाउस ऑफ लॉर्ड से, 12 मेंबर्स उन्होंने जुडिशियल कमेटी बनाकर वहाँ से अपॉइंट किए, और 2 जजेस उन्होंने कैसे बनाए, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट को। तो टोटल 26 जो जजेस थे वो पहली मीटिंग में बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्टार्टिंग होती है। बट द नंबर ऑफ द जजेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इशूइंग ऑर्डर इन काउंसिल। अगर टाइम के साथ ये ज़रूरत लगता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ जजेस ज़्यादा होने चाहिए, केसेस पेंडिंग है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ जजेस है उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। वहाँ पर जो अपर हाउस है वहाँ पर एक बिल लाकर। हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय द किंग और क्वीन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। अब वहाँ पर उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे मेन कौन अथॉरिटी है जो सिग्नेचर करेंगे, वो है किंग और क्वीन ग्रेट ब्रिटेन के। और यहाँ पर किसके रिकमेंडेशन से, अपने मन से नहीं करेंगे कि जिसको दिल करेगा वो सिग्नेचर करके जज बना देंगे। यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है एक लिस्ट तैयार करेगी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। उनको लगेगा जो पर्सन वहाँ पे क्वालिफाइड है, जो पर्सन एबल है, उसकी लिस्ट जो है किंग और क्वीन को दे दी जाएगी। बस वो एक साइनिंग अथॉरिटी हैं, वो उस पर साइन कर देंगे और उस जज को अपॉइंट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सब हेडिंग है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। फर्स्ट वुमेन जो चीफ जस्टिस बनती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कौन सी डेट को बनती हैं, 21 जुलाई 2017 को MS ब्रेंडा मिर्जौरी हेल वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग है क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। नो मेंशन इज मेड अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहीं पे भी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि एक जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टिल डेट ओनली दोज पर्सन हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द हाई जुडिशियल ऑफिसर्स हु हैव वर्कड एट लीस्ट फॉर 2 years on some high judicial offices or having 15 years experience as a lawyer। तो आज तक ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो चुने जाते हैं जजेस वो इस अकॉर्डिंग चुने जाते हैं कम से कम उन्होंने 2 साल हाई जुडिशियल ऑफिस के अंदर काम किया हो या फिर उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ लॉयर। वो है आज का सिस्टम कि एट प्रेजेंट ऐसे जो है जजेस को चूज़ किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। बस शुरुआत में 2009 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बना था
तब वहाँ पर जो जजेस हैं उनको कैसे चूज़ करते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड से, जो अपर हाउस था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो अपर हाउस के मेंबर्स हैं उनके पास स्पेशल नॉलेज है लॉ की। चीज़ जो है ना टाइम के साथ कम होती जा रही है कि हाउस ऑफ लॉर्ड से एक मेंबर जो है, जो जज है, उसको चूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो 2005 का एक्ट आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो भी जज आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट करोगे वो एबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा सीनियर जज होंगे, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उनको चुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है टेन्योर ऑफ जजेस। द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट फिक्स, कि कितने टाइम तक जज जो है एक बार अपॉइंट होने के बाद अपनी सीट पर रह सकते हैं। इस चीज़ का कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। रेदर दे विल स्टे इन देयर ऑफिस टिल देयर गुड बिहेवियर, जब तक वो अपनी सीट पर रहकर अच्छे से काम कर रहे हैं वो उस सीट पर अपॉइंटेड रहते हैं। जज कैन ऑल्सो रिजाइन हिज ओन, एंड इन केस अ जज इज नॉट फिट टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिज ऑफिस कैन बी डिक्लेयर्ड वेकेंट। जज अपने आप भी जो है रिज़ाइन दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर कभी लगता है कि जज जो है अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हैंडल नहीं कर रहे हैं, तब भी उनकी सीट को जो है वेकेंट यानी खाली मान लिया जाता है। द जजेस कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और इन केस कोई जो चार्जेस है वो जज के अगेंस्ट लगते हैं, तो जो दोनों हाउसेज है पार्लियामेंट के, लोअर हाउस और द अपर हाउस, वहाँ पर एक बिल पास किया जाता है जज के अगेंस्ट, और अगर वो मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जज को रिमूव कर दिया जाता है उनकी सीट से। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोविजन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग जज। इफ द नीड अराइजेज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिक्वेस्ट द जजेस ऑफ द appellant courts and the courts equal to Scotland and the Ireland can act as a acting judge of the Supreme Court. इन केस कभी इमीडिएट बेसिस पे जो जज की पोस्ट है वो खाली हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है, जो मेन जज होंगे, वो क्या करेंगे, बाकी के जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो एपेलेंट कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं, या फिर उतने ही इक्वल कोर्ट है जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड में है, वो ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट होता है ये कंट्रीज़, वहाँ से भी जो एक जजेस की लिस्ट है वो मंगवा सकते हैं कि कौन से एक्सपीरियंस और एबल जज हैं जिनको कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर एज अ एक्टिंग जज, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो टेम्प्रेरी बेसिस पे वहाँ पे रहेंगे, जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं होती है तब तक वो एक्टिंग जज जो है, जो किसी और कोर्ट से जो है, एपेलेंट कोर्ट से या फिर स्कॉटलैंड या आयरलैंड के कोर्ट से उन्होंने बुलवाया है, वो वहाँ पर उस सीट पर रह सकते हैं। फॉर दिस पर्पस अ लिस्ट ऑफ सच इंडिविजुअल शेल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड हु हैव वर्कड ऑन सम हाई जुडिशियल ऑफिसेज। तो ये देखा जाता है कि जिन्होंने उससे पहले बहुत हाई ऑफिसेज में काम किया है, जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, उनमें से जो है एक पर्सन को चूज़ किया जाता है एज ए एक्टिंग जज। बट द पर्सन हैज़ टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्टिंग जज शुड नॉट बी मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज। भी पर्सन को एज अ जज चुना जाएगा, उनकी एज 75 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी हेडिंग है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट सब हेडिंग है आपकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट जो है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, कि अगर आप अपना केस किसी भी कोर्ट में लेके जाते हो और एंड जहाँ पर आप लेके जा सकते हो वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल माना जाता है। कोर्ट के बनने से पहले जो केसेस होते थे वो कौन सॉल्व करता था, ग्रेट ब्रिटेन का जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ पर सारे मेन डिसीजन लिए जाते थे। बट 2009 के अंदर जब से सुप्रीम कोर्ट बना है, तो जितने भी केसेस हैं जो अपील से लेकर जाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसमें हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की ही रहती है। सब हेडिंग है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। द सुप्रीम कोर्ट विल डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग द जजेस इन ग्रेट ब्रिटेन, एंड it will also decide where a judges will sit and which type of cases will be heard by them. सुप्रीम कोर्ट के ही जो मेन जज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि बाकी के जजेस में वर्क को कैसे डिवाइड करना है, कैसे क्विक बेसिस पे जो है केसेस को सॉल्व करना है, उसका रिकॉर्ड बना के रखना है, और कौन से जज को कौन से कोर्ट में जो है वो बैठना है, और कौन से टाइप ऑफ केसेस जो हैं वो सुनने हैं। पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस होते हैं वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि कंट्री के अंदर जितने भी बाकी कोर्ट आते हैं वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी और कौन से जज को कैसे केसेस सुनने हैं। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग है फंक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड डज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पर्सन होल्डिंग हाई जुडिशियल ऑफिसेज एंड टेक अप एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट देम। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन का काम भी करता है, कि यानी कि जितने भी हाई ऑफिसेज हैं, जो जुडिशरी के ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जो भी पर्सन अपॉइंटेड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग या फिर नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो बिठा सकते हैं। साथ सुप्रीम कोर्ट जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ मिलकर
वो वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं उस पर्सन, उस अथॉरिटी के अगेंस्ट जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपकी सब हेडिंग है सुपरवाइजरी फंक्शंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट आते हैं ग्रेट ब्रिटेन के, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे स्पेशल कोर्ट हो, उन सारे कोर्ट्स का जो डिसीजन मेकिंग है, जो रूल्स रेगुलेशन है, जो रिकॉर्ड है, वो कौन मेंटेन करके रखता है? सुप्रीम कोर्ट। जो उनको सुपरवाइज करने की अथॉरिटी है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.